हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 8 का सोशल साइंस का चैप्टर रिसोर्स में जो हमने पढ़ा था उसमें आज एक्सरसाइज करेंगे। पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मेक ए सब्सटेंस ए रिसोर्स। विच वन ऑफ फॉलोइंग डज नॉट मेक ए सब्सटेंस ऑफ रिसोर्स। इसमें आपका फॉलोइंग द सब्सटेंस ऑफ रिसोर्स, इसमें क्वांटिटी, यूटिलिटी, वैल्यू और नॉन ऑफ दीज। तो इसमें आपका नॉन ऑफ दीज सही होगा। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल कौन सा है? आयरन और होल्डिंग, बुक, रेडियो। तो इसमें जो रॉ मटेरियल हमारा होता है वो आपका आयरन और, इसको टिक करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्स। तो स्टूडेंट, हमने जैसे बताया था रिन्यूएबल रिसोर्स का एग्जाम्पल क्या है? क्या हो जाएगा? वाटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाटर हो जाएगा। ये वाटर हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द वाटर वी ड्रिंक इन एन एग्जाम्पल ऑफ एक्चुअल रिसोर्स, नॉन ऑफ दीज, वाइटिक रिसोर्स, रिन्यूएबल रिसोर्स। तो अभी आपको ये एक्चुअल रिसोर्स है। क्या है? एक्चुअल रिसोर्स। वाटर क्या है? एक्चुअल रिसोर्स है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, वन ऑफ दीज इज नॉट ए मिनरल रिसोर्स। तो इसमें क्या हो जाएगा? कौन मिनरल रिसोर्स नहीं है? कोयल, पेट्रोलियम, ह्यूमंस। ये कोयल, पेट्रोलियम, आयरन और ये सब मिनरल्स हैं। ह्यूमंस हमारा मिनरल रिसोर्स नहीं है। ठीक है। और इसके अलावा स्टूडेंट्स फिल इन द ब्लैंक्स से देखेंगे। द फोर्स ऑफ द फिलिंग वाटर इज यूज्ड ऑफ जनरेट। मतलब वाटर से क्या, कि वाटर के फोर्स से क्या जनरेट होती है? इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिसिटी। इसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिक। ठीक है। ये जनरेट होती है किससे? आपका वाटर से। फॉर सेंचुरीज ह्यूमंस हैज बीन स्ट्रगलिंग हार्ड ऑफ द सेटिस्फाई देयर। इसको क्वेश्चन को सेटिस्फाई सोलर एनर्जी, ये इसको देखते हैं थर्ड वाला, उसके बाद इसको देखेंगे। सोलर एनर्जी इज ए पोटेंशियल रिसोर्स। रिसोर्स का है? पोटेंशियल रिसोर्स। मिनरल्स लाइक आयरन और कॉपर लीड आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। नॉन, यहां भरेंगे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। ठीक है। नेक्स्ट है, ए रिसोर्स इज एनीथिंग दैट इज सम वैल्यू, यहां भरेंगे सम वैल्यू और यूज फॉर ह्यूमंस। ठीक है। तो स्टूडेंट ये फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। इसके अलावा हम नेक्स्ट है, डिस्टिंग्विशन बिटवीन वी फॉलोइंग द टर्म नेचुरल रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। ये हम इससे देखेंगे, नेचुरल रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। तो ये दोनों डेफिनेशन आपकी लिखी है, इसको नोट आप कर लेंगे स्टूडेंट। रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्सेज क्या डेफिनेशन? रिसोर्स विच वी एक्वायर naturally without the help of human are natural resource. Human resource को देखेंगे। Human being are the most important resource because only intelligent and skillful people have the ability. ठीक है। ये हो गया आपका ह्यूमन रिसोर्स। अब ऐसे ही स्टूडेंट देखेंगे वाइटिक रिसोर्स। Vitic resource are all biological
and living beings such as plant and insect etc. Abiotic resource, it includes all physical or non-living things such as land, mineral, soil, water and climate. तो स्टूडेंट यहाँ से देखेंगे नेचुरल रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स की डेफिनेशन आप लिख लेंगे, बायोटिक रिसोर्स और एबायोटिक रिसोर्स, इन दोनों की डेफिनेशन आप लिख लेंगे, ठीक है। अब स्टूडेंट हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। आंसर द 1-2 सेंटेंस। व्हाट इज रिसोर्स, व्हाट इज रिसोर्स। अब रिसोर्स इसको देखेंगे, थिंग्स एंड मीन्स दैट आर यूज्ड टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स एंड ऑब्जेक्टिव आर कॉल्ड रिसोर्स, ठीक है। थिंग्स एंड मीन्स दैट आर यूज्ड टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स एंड ऑब्जेक्टिव आर कॉल्ड रिसोर्स, ठीक है। व्हाट इज रिसोर्स। डिफाइन द एक्चुअल रिसोर्स। एक्चुअल रिसोर्स की जैसे हमने बताया था, रिसोर्स दैट हैव नो रिजर्व, दैट इज ऑफ विच वी नो द क्वांटिटी एंड क्वालिटी अवेलेबल आर द एक्चुअल रिसोर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम एनी 2 प्रोजेक्ट विच लीड टू डिप्लेशन ऑफ रिसोर्स। ये है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कंजर्वेशन रिसोर्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव एनी 1 एग्जाम्पल ऑफ पोटेंशियल नेचुरल रिसोर्स। तो एक एग्जाम्पल पूछा है, तो ये हो जाएगा वाटरफॉल्स। नेक्स्ट है, व्हाट आर द ह्यूमन मेड रिसोर्स। तो ह्यूमन मेड रिसोर्स का आंसर क्या हो जाएगा, पीपुल यूज नेचुरल रिसोर्स टू मेक बिल्डिंग, रोड्स, ब्रिज, मशीनरीज, व्हीकल विच आर नो एज ह्यूमन मेड रिसोर्स। तो ये स्टूडेंट हमने आंसर इन 1 और 2 सेंटेंस के जो किया। इसके अलावा नेक्स्ट क्लास में हम इसके लॉन्ग आंसर करेंगे, इसको आप देख लेंगे और अपनी बुक्स पर नोट कर लेंगे स्टूडेंट, और नेक्स्ट क्लास में इसके लॉन्ग आंसर करके नेक्स्ट चैप्टर हम शुरू करेंगे। थैंक यू।